नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी मजबूत होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी मायावती जी ने पहले ही कर दी थी कि ये हाथ मिला रहे हैं लेकिन दिल कभी नहीं मिलाएंगे, इनके दिल नहीं मिले हुए। तो बहन जी की भविष्यवाणी जो थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है और उनका जो फैसला था एकला चलो का, वो बिल्कुल सही होता नजर आ रहा है। वैसे तो बीच में लोगों ने इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि बहन जी बिल्कुल सही करी थी इंडिया गठबंधन को लेकर के, लेकिन आज जो लोग नहीं कह रहे थे कि बहन जी का सही फैसला नहीं है, आज वो भी बहन जी के साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर आरएलडी जा सकती है बीजेपी के साथ। सूत्रों से ये खबर है, सारी मीडिया पे, सारी सोशल मीडिया पर यह खबर है कि जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और अभी 4 सीटों पर बात चल रही है, जिसमें कैराना है, बागपत है, मथुरा और अमरोहा, ये सीटें हो सकती हैं जहां से आरएलडी लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दी थी, लेकिन क्या बीजेपी के साथ वो इस बात को लेकर कि वो 4 सीटें दे दे, क्या वो गठबंधन में जा सकते हैं? अगर गठबंधन उनको तोड़ना ही था या जाना ही है तो 7 सीटों से ज्यादा उनको मांग करनी चाहिए। क्या वो 4 पे जाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरी सोशल मीडिया पे जब ये बात आई है निकलकर, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खेला हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क जो पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी में पड़ेगा, लेकिन फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी सबसे मजबूत होती नजर आ रही हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए जा रहे थे कि आरएलडी उसके साथ है, गठबंधन के साथ है या कांग्रेस उसके साथ आ सकती है, अब ऐसा नजर आ रहा है कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बीएसपी के साथ ही जाने वाले हैं। अभी तक कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की बात बन भी नहीं पाई थी, उन्हीं में अनबन चल रही थी सीटों को लेकर के। इतने में जिनका गठबंधन हो चुका था, ये तय हो चुका था कि 7 सीटों पर आरएलडी लड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से 7 सीटों पर आरएलडी लड़ने वाली है, ये तय हो चुका था। लेकिन जो गठबंधन हो ही चुका है वही टूटने वाला है। तो बताइए, जिसमें अभी तक बात नहीं बनी कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, वो गठबंधन होगा या नहीं होगा। इसीलिए लगातार कांग्रेस जो है वो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है। लगातार उनका हाईकमान जो है वो बहन जी से बात कर रहा है, क्योंकि बहन जी के पास जो वोट बैंक है वो किसी के पास नहीं है। पूरी की पूरी राजनीति में जितनी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और तीसरी पार्टी बीएसपी है, जितनी भी पार्टी बनी हुई है सारे अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कितनी भी मजबूत हो, ममता कितनी मजबूत हो, केजरीवाल कितनी भी मजबूत हो, चाहे उनके सीएम हो दो जगह, लेकिन जितनी मजबूत बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस देश के अंदर और कोई भी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा था, जिस तरह बीजेपी को हराने की बात चल रही थी, और बहन जी पहले से कह रही हैं कि हम तो अकेला चुनाव लड़ेंगे और हमें इस गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होना। जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो ईमानदारी से देश को बचाना चाहता है, वो हमारे साथ आए, वो एनडीए और इंडिया के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बात और क्लियर की थी कि जो एनडीए और इंडिया में नहीं है, अगर वो हमारे साथ आकर खड़ा होगा या चुनाव लड़ना चाहेगा, हम शायद उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो बहन जी बिल्कुल सही होती दिखाई दे रही हैं। लोग उनके साथ अब और तेजी से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ लोग थे या मुस्लिम समाज के लोग थे, वो मुस्लिम समाज भी सारा का सारा बीएसपी पे आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का सारा फायदा बीएसपी को मिलने वाला है। जी हां, सबसे ताकतवर बीजेपी के सामने अब सिर्फ बसपा होगी। अगर ये जो सूत्रों से
खबर चल रही है जयंत चौधरी को लेकर के कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ करके, तो इसका सारा का सारा फायदा जो होगा वो बसपा को होगा। यहां फिर टक्कर जो हम बात कर रहे थे कि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर टक्कर जो होगी वो बीजेपी वर्सेस बसपा की होगी, तो वो हमारी बात बिल्कुल सही होती नजर आ रही है। ये तो शुरुआत है, अभी तो जब ऐलान होगा कि उनका गठबंधन हो ही चुका है तब देखना कि जितने लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो बचे हुए थे, वो सारे के सारे बसपा की तरफ आएंगे। लोग बीएसपी को, बी टीम की बात बता रहे थे, बीजेपी जो प्लान था या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का बीएसपी को कमजोर करने का, वो फेल होता नजर आ रहा है। असल में बी टीम कौन है वो सामने नजर आ रही है। हम पहले भी कह रहे थे कि जो जाटों की वोट है वो 50% बीजेपी पे जाती है, लेकिन अब तो 100% जा सकती है बीजेपी के साथ, या जो जाट जो हैं जिनको पता है कि बीजेपी जब बीजेपी से जो नाराज हैं वो बसपा के साथ ही जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, वो बसपा के साथ जाना पसंद करेंगे। और वो बहन जी के कार्यकाल को पसंद भी करते हैं। जिस तरह से बहन जी ने किसानों के लिए काम किया था अपनी सरकार में, गन्ने का रेट जो बढ़ाया था किसानों के लिए, तो किसान उसको अब भी याद करते हैं। और वो जाट जो है जो बीजेपी से नाराज हैं वो बीएसपी के साथ जाएंगे। तो आरएलडी बीजेपी में अगर जाती है तो उसका फायदा बीएसपी को मिल सकता है, और बीएसपी अब और मजबूत होती नजर आ रही है। अब जाटों का वोट भी उनको मिलने वाला है, और अब मुस्लिम समाज और उनके पास आने वाला है। दलित जो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा था समाजवादी पार्टी के साथ, वो 100%, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि इस बार 2024 के चुनाव में 100% बहुजन समाज के लोग या दलित समाज के लोग वो 100% बीएसपी पे जाएंगे, तो मेरी बात वो बिल्कुल सही होती नजर आएगी आपको। अभी कुछ दिन बाद देखना, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी पिछड़े लोग हैं या दलित लोग हैं, वो सारे के सारे बीएसपी पे जाएंगे। और यहां उत्तर प्रदेश में माहौल बनेगा भाजपा वर्सेस बीएसपी, और भाजपा वर्सेस बीजेपी अगर हो गया तो बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी की जो रणनीति पिछली बार थी कि उसको समाजवादी पार्टी को टक्कर में दिखाया जाए, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो, तो समाजवादी पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती, ये बात वो अच्छे से जानते थे। लेकिन इस तरह का माहौल अब वो नहीं बना पाएंगे, उनकी रणनीति अब कामयाब नहीं होगी। अब माहौल अपने आप बनेगा, जिस तरह की बात चल रही है अब माहौल बनेगा भाजपा वर्सेस बीएसपी। और अगर ऐसा होगा तो फायदा होने वाला है बसपा को। और आप मान के चलिए, मैंने कल वीडियो बनाई एक ताऊ जी की, ताऊ जी ने जिस तरह से बात, चाहे उन्होंने तुक्के में बोली हो चाहे कैसे ही बोले, कि बहन जी 50 सीट ले रही है अकेले चुनाव लड़ने पर, तो वो बात बिल्कुल सही भी हो सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है बहन जी के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके मुंह से बात निकली उनको शायद इतनी जानकारी नहीं थी, या वो इतने लोगों के बीच में नहीं जाते, लेकिन जहां का उनका एरिया है उन्होंने बताया कि वहां पे ज्यादातर बसपा को पसंद करते हैं, और बसपा का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा। तो उस लिहाज से उन्होंने सीधे 50 सीट बोली थी। और हम कह सकते हैं अगर इस तरह का माहौल बनेगा भाजपा वर्सेस बीजेपी, तो लगभग 50 सीटें आ सकती हैं बीएसपी की। और जिस तरह की बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री दलित होना चाहिए इस बार, तो दलितों में सबसे मजबूत चेहरा, सबसे अच्छा चेहरा जो है वो मायावती जी का है। तो ऐसा भी हो सकता है कि देश की प्रधानमंत्री इस बार मायावती जी हों, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से झारखंड में कमजोर नजर आ रही है, जिस तरह से वहां अभी जो हेमंत सोरेन है उनको जेल भेजा गया है, ईडी ने उनसे पूछताछ किया, जो वहां का माहौल चल रहा था, तो उससे ऐसा लग रहा है वहां के लोग नाराज हैं। तो एक तो वहां नुकसान बीजेपी को हो सकता है, एक बिहार के अंदर, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, राजनेता अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करें, अपने फायदे के लिए इधर से उधर जाएं, लेकिन ये जनता जो है ये मूर्ख नहीं है, ये सब जानती है कि कौन क्या है, किसका नेचर क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बिहार में वो कमजोर, बीजेपी और कमजोर हो जाएंगी। हमने पहले भी कहा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है बिहार में। नीतीश बेशक इधर चले गए हो, लेकिन नीतीश ना इधर के रहेंगे ना उधर के। और अभी तो जब फ्लोर टेस्ट होगा 12 तारीख में, जिस तरह की बात चल रही है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा
ऐसा ना हो कि सरकार ही चेंज हो जाए और सरकार जो है वो आरजेडी के साथ, आरजेडी का सीएम हो, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में बीजेपी को नुकसान होने वाला है। इसका मतलब अगर ये आंकड़े हम लगाए जाए तो बीजेपी की सरकार बनती नजर नहीं आ रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश बचा है। उत्तर प्रदेश में पूरी प्लानिंग है खेला करने की कि किस तरह से हम लोगों को जोड़े, किस तरह से थोड़ी बहुत भी जो सीटें इधर उधर जा सकती है उसको हम अपने पाले में लाएं। बीजेपी इस तरह की रणनीति बना रही है। लेकिन अगर ये चुनाव बीएसपी वर्सेस बीजेपी का होता जा रहा है तो उसमें ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेंगी, बीएसपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला। अभी देखते हैं कि आरएलडी का गठबंधन होता है या नहीं होता, या वो 4 से ज्यादा सीटें मांगते हैं। लिहाजा वैसे तो सीटें ज्यादा मांगनी भी चाहिए। जब 7 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ मिल रही थी तो आरएलडी को लगभग 8 या 9 या 10 सीटें तो कम से कम मिलनी चाहिए। लेकिन अब वो क्या होता, ऐसा होता है या नहीं होता, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।